हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे ना छूटे। आज हम लोग खंड 5 देखेंगे जिसमें है झारखंड की राज्य व्यवस्था। पहला राज्य कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दूसरा राज्य लोक प्रशासन। तीसरा झारखंड की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। चौथा संविधान में 5वीं अनुसूची एवं झारखंड के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक देखते हैं राज्य की राज्य व्यवस्था के अंग। राज्य सरकार के प्रमुख अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करने वाला संस्था। कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करने वाला संस्था। न्यायपालिका कानून की व्यवस्था करने वाली संस्था। नेक्स्ट देखते हैं 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जो 10 भाग और 10 अनुसूचियों में विभक्त है। इसमें 91 अनुच्छेद है, जिसमें पहला हम लोग देखते हैं विधानमंडल। एक सदनीय विधानसभा है। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 82 है। निर्वाचित 81, मनोनीत 1 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। विधानसभा में आरक्षण स्थिति अनुसूचित जनजाति 28 है, अनुसूचित जाति 9 है, समान वर्ग 44 है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा का पहला सत्र है 22 नवंबर 2000 से प्रारंभ है। लोकसभा हेतु आरक्षण अनुसूचित जनजाति 5 सीटें हैं, अनुसूचित जाति 1 सीटें है, समान वर्ग 8 सीटें हैं। नेक्स्ट है बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000, कानून संख्या 29 है। बिहार विधानसभा से मंजूरी 25 अप्रैल 2000, लोकसभा से मंजूरी 2 अगस्त 2000, राज्यसभा से मंजूरी 11 अगस्त 2000 है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 25 अगस्त 2000 है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड हाईकोर्ट का जन्म हुआ था 15 नवंबर 2000। झारखंड हाईकोर्ट का भारत में स्थान 21वां है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, अर्थात राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। परंतु चूंकि राज्यों में भी केंद्र की भांति संसदीय प्रणाली लागू है, अतः राज्य कार्यपालिका की वास्तविक प्रमुख की भूमिका मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद ही होता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के बीच राज्यपाल के कार्य एवं अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है राज्यपाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल की नियुक्ति जाएगी। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नार्थ होगी एवं 158 वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, केंद्र या राज्य के अधीन लाभ पद पर न हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, सरकार या आयोग की सिफारिश के अनुसार वह अपने राज्य का न हो, ऐसी परंपरा संवैधानिक बाध्यता नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 159 राज्यपाल का शपथ ग्रहण हाईकोर्ट के मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा कराया जाएगा। अनुच्छेद 160 इसमें राज्यपाल द्वारा आकस्मिक स्थिति में किए जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 161 इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल का वेतन एवं आवास। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये है, जो राज्य सरकार से संचित निधि पर भारित होता है। राज्यपालों की निःशुल्क शासकीय आवास भी मिलता है। नेक्स्ट है झारखंड के राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन कांके रोड है। राजभवन की पूर्ववर्ती नाम आंड्रे हाउस था, जिसका निर्माण 1931 में किया गया था। इसके आर्किटेक्चर सदालो बेलेट थे। नेक्स्ट है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है, जैसे मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय में उप कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन एवं नियुक्ति और लोकायुक्त की नियुक्तियाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
राज्यपाल की विधायी शक्ति विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्राभाषण करने एवं आवश्यकता अनुसार विधानसभा को विघटित करने का कार्य करते हैं। राज्य विधानसभा में प्रारंभिक अभिभाषण प्रत्येक चुनाव पश्चात प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में देते हैं। विधानमंडल में पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। विधानसभा का सत्र चालू नहीं रहने पर अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधि नियमित हो जानी चाहिए, अन्यथा यह समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर आधारित किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड को छोड़कर दिए गए अन्य दंड को कम और माफ़ कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति करता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग के सदस्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर करता है। इस संदर्भ में वह राज्य हाईकोर्ट एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह भी लेता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में बजट प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल आकस्मिक निधि से व्यय हेतु मंजूरी देते हैं। राज्यपाल वित्त आयोग के रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिका को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। किसी भी अनुदान की मांग बिना राज्यपाल की अनुमति नहीं की जा सकती। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियाँ देखें। कार्यपालिका में राज्यपाल की सर्वाधिक मुख्य शक्ति विवेकाधार की शक्ति है, जिसका प्रयोग वह निम्न अवस्था में करते हैं। पहला, राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते समय झारखंड ने इसका प्रयोग 3 बार किया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में किसी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। राज्य सरकार समर्थित दल द्वारा समर्थन वापस लेने, सत्ताधारी दल के विघटित होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने या त्याग पत्र देने के आदेश जारी करते समय राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। झारखंड के राज्यपाल प्रभात कुमार 15/11/2000 से 3/2/2002 झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। विनोद चंद्र पांडे 4/2/2002 से 14/7/2002 झारखंड कैडर के IAS अधिकारी थे। इन्होंने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। M. रामा जोइस 5/7/2002 से 11/6/2003 तक यह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे तथा इसकी पहचान वरिष्ठ कानूनविद और इतिहासकार की है। नेक्स्ट है वेद प्रकाश मारवास 12/6/2003 से 9/12/2004 भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। इन्हें पद्मश्री पुलिस वीरता पदक सम्मान भी मिला है। इन्होंने अनइसीवियर वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इन्हें सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च नई दिल्ली के प्रोफेसर पद भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है सैयद रिफ्ती रजी 10/12/2004 5/7/2019-2009 उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट है के शंकर नारायण 26/7/2009 से 21/1/2010। AOH फारूक 22/1/2010 से 3/9/2011 ये 3 बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे। 2012 में चेन्नई में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है सैयद अहमद 4/9/2011 से 18/5/2015 कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रसिद्ध लेखक रहे। इनकी आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है। 2015 में इनका निधन मुंबई में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्रौपदी मुर्मू 18/5/2015 से अब तक झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्य शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की योग्यता के संदर्भ में संविधान सिर्फ इतना उल्लेख करता है कि वे बहुमत प्राप्त दल एवं गठबंधन दल का नेता हो। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है।
नेक्स्ट है, यह मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल की सलाह देता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभाग का बंटवारा करता है और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव इसे समय पूर्व हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मृत्यु होने या त्याग पत्र देने से संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाता है। 51वीं संविधान संशोधन 2003 के तहत झारखंड में मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 निर्धारित है। नियमानुसार मंत्रिपरिषद का आकार न्यूनतम 12 या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही हो सकता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं निष्कासन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने हेतु विधानसभा की सदस्यता आवश्यक है और अगर न हो तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट है, जिसमें 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री रघुबर दास है। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट है, वह पागल या दिवालिया न हो, वह केंद्र या राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात वह शासकीय सेवा में न हो। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 15/11/2000 से 18/3/2003 राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये 1998 में वाजपेयी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे। 2006 में इन्होंने भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाई। 2020 में इसका भाजपा का विलय किया। नेक्स्ट है, अर्जुन मुंडा 18/3/2003 से 2/3/2005, 12/3/2005 से 14/9/2006, 11/9/2010 से 18/1/2013 ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित प्रथम मंत्रिमंडल में इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। वर्तमान में ये केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों में कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट है, CB सोरेन 2/3/2005 से 12/3/2005, 27/8/2008 से 18/1/2009, 31/12/2009 से 31/5/2010 इन्होंने भी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे न्यूनतम कार्यकाल 10 दिन का रिकॉर्ड इनके नाम है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कोयला मंत्री बने, किंतु 1975 में चिरू कांड में गिरफ्तारी की वारंट जारी होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट है, मधु कोरा 14/9/2006 से 17/8/2008 तक राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजू से की, किंतु राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सरकार में पंचायत राज मंत्री बने थे। नेक्स्ट है, रघुबर दास 28/12/2014 से 28/12/2019 राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है। उन्होंने जिंदगी की शुरुआत टाटा स्टील श्रमिक के रूप में की। मजदूर नेता के तौर पर जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सरकार में श्रम और नियोजन मंत्री बनाया गया, जबकि अर्जुन मुंडा सरकार में भवन निर्माण विभाग मंत्री रहे। 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल का मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है, हेमंत सोरेन 13/7/2013 से 23/12/2014, 29/12/2019 से अब तक। 2003 में झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2009 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, प्रमुख राज्य आयोग एवं अधिकारी। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि के अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त विधिक कार्य राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना इसका मुख्य कर्तव्य है। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की बैठक, उसके द्वारा गठित समिति जिसमें उनका नाम हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। हालांकि वह विधानमंडल के कार्य में मतदान का अधिकार नहीं रखता। अनुच्छेद 177। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे, जबकि वर्तमान महाधिवक्ता डॉक्टर राजीव रंजन है।
नेक्स्ट है लोकायुक्त। लोकायुक्त किसी भी राज्य सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका उद्देश्य जनसाधारण में स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना है। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001 में पारित किया गया, जिसके तहत अब तक 3 लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस लक्ष्मण उराय 2004 से 2009, जस्टिस अमरेश्वर सहाय 2011 से 2016, जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय 8 फरवरी 2017 से वर्तमान। नोट है, रिक्त पड़े कार्यकाल में राज्य लोकायुक्त का पद खाली रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 में किया गया। इसका मुख्यालय रांची में स्थित है। वर्तमान में इस आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य कार्यरत हैं। आयोग की सदस्यों की संख्या निर्धारण राज्यपाल करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा होता है। आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 13 अगस्त 2003 को किया था। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष चंद्र हेम्ब्रम थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष अमिताभ चौधरी है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्य। यह राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा। वह सार्वजनिक लोक सेवाओं में भर्ती, सदस्यों का स्थानांतरण, पेंशन और पदोन्नति आदि के विषय में राज्य को सलाह देता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रणाली को क्रियान्वित करने हेतु अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 14 मई 2001 को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष श्री बीबी लाल 14/5/2001 से 15/5/2004, श्री जी कृष्णन 1/10/2007 से 12/12/2006, श्री एम.के. मंडल 15/5/2007 से 15/5/2010, श्री एस.डी. शर्मा 16/5/2010 से 14/7/2013, श्री शिव बसंत 11/2/2014 से 17/7/2016, श्री एन.एन. पांडे 16/6/2017 से 15/6/2020। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार झारखंड में भी राज्य सूचना आयोग का गठन 27 जुलाई 2006 को किया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति हरिशंकर प्रसाद थे। वर्तमान समय में यह पद खाली है। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग। झारखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं पर अत्याचार और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग का गठन सितंबर 2006 में किया गया है। इनकी प्रथम अध्यक्षता लक्ष्मी सिंह थी। वर्तमान समय में इसकी अध्यक्षता कल्याणी शरण है। नेक्स्ट है महालेखाकार। झारखंड में महालेखाकार भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो लेखा परीक्षा विभाग के प्रधान हैं। झारखंड के महालेखाकार का कार्यालय रांची में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष चंद्रमौली सिंह हैं। इसका कार्य विनियोग लेखों, वित्त लेखों आदि का विवरण देखना और उसमें उसे नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना है। राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 273 ज1 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना 2000 को की गई, जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन। झारखंड राज्य के गठन को लेकर अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रथम राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009, द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010, तृतीय राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013। पहला राष्ट्रपति शासन सैयद सिफ्ते रजी के काल में, दूसरा राष्ट्रपति शासन एम.ओ.एच. फारूक के काल में तथा तीसरा राष्ट्रपति शासन सैयद अहमद शासन काल में लगाया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राज्य विधायिका। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधायिका का गठन राज्यपाल विधानमंडल को मिलाकर होता है। चूँकि झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है, अतः विधानसभा ही विधानमंडल कहलाता है। विधानसभा का गठन, संरचना एवं कार्य देखें। वर्तमान में झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें 81 सदस्य व्यक्ति मताधिकार प्रणाली के आधार पर जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि एक सदस्य एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। झारखंड विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान लागू है, जिसके साथ कुल 82 सीटों 28 अनुसूचित जनजाति, 9 अनुसूचित जाति के आरक्षित है, जबकि 44 सीटें समान श्रेणी की है।
नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि किसी भी दल और गठबंधन के पास बहुमत न हो तो राज्यपाल समय से पूर्व इसे विघटित भी कर सकता है। नेक्स्ट है, विधानसभा की सदस्यता धारण करने हेतु किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का प्रमुख कार्य निम्न होता है: राज्य सूची के विषयों पर आवश्यक कानून बनाना, समवर्ती सूची के विषय पर आवश्यक कानून बनाना बशर्ते कि वह केंद्रीय कानून पर पूरक हो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को विधानसभा से पारित करना। राज्य विधानसभा के संचालन हेतु प्रोटेम स्पीकर तथा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जिसके संदर्भ में यह परंपरा रही है कि नवनिर्वाचित विधानसभा की प्रथम बैठक या नए अध्यक्ष के चयन से पूर्व के बैठक में अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करेगा। इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर का कार्य मुख्यतः सदन की प्रथम बैठक का अध्यक्षता करना, नवनिर्वाचित सदस्यों की विधानसभा को शपथ दिलाना है। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रोटेम स्पीकर श्री विश्वेश्वर खा 18/11/2000 से 22/11/2000, श्री विश्वेश्वर खा 2/6/2004 से 4/6/2004, विश्वेश्वर खा 14/8/2004 से 18/8/2004, श्री प्रदीप कुमार बुलमुचु 7/3/2005 से 11/3/2005, श्री कड़िया मुंडा 12/3/2005 से 13/3/2005, श्री प्रदीप कुमार बलमुचु 18/9/2006 से 20/10/2006, श्री टेकलाल महतो 2/1/2010 से 6/1/2010, श्री साइमन मराडी 21/7/2013 से 25/7/2013, श्री स्टीफन मराडी 2/1/2015 से 7/1/2015, श्री स्टीफन मराडी 31/12/2019 से 7/1/2020। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य के बीच के सदस्यों में किसी एक को निर्वाचित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को भेजते हैं। विधानसभा में संचालन के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे विधानसभा में पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना, सदन का संचालन करना, किसी विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देना, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इस पर अंतिम निर्णय करना, कोरम के अभाव में सदस्य के स्थगित करने का अधिकार, सदन के संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार, विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने सदस्यों को निष्कासित करने का अधिकार, 10वीं अनुसूची के तहत सदस्य की अर्हता के उत्पन्न विवाद का निर्णय देना। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री इंद्र सिंह नामधारी 22/11/2000 से 29/3/2004, श्री ब्रागुन समरई उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष 29/6/2004 से 29/5/2004, श्री इंदर सिंह नामधारी 4/6/2004 से 11/8/2004, श्री मिगेंद्र प्रसाद सिंह 18/8/2004 से 11/1/2005, श्री सबा अहमद उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष 12/1/2005 से 1/3/2005। नेक्स्ट है, श्री इंदर सिंह नामधारी 15/3/2005 से 14/9/2006, श्री आलमगीर आलम 20/10/2006 से 26/12/2009, श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह 6/1/2010 से 19/7/2013, श्री शशांक शेखर भुक्ता 25/7/2013 से 23/12/2014, श्री दिनेश उराव 7/1/2015 से 24/12/2019, श्री रविंद्र नाथ महतो 7/1/2020 से अब तक है। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री ब्रागुन सुमरई 24/8/2002 से 29/5/2004, श्री सबा अहमद 19/8/2004 से 6/3/2005। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। इस तिथि को प्रतिवर्ष उत्कृष्ट विनायक सम्मान भी दिया गया है। झारखंड का विधानसभा भवन धुरवा स्थित लेनिन हॉल में स्थापित था, परंतु वर्ष 2019 में झारखंड में धुरवा में नई विधानसभा भवन निर्मित की गई है। यह विधानसभा 39 एकड़ भूमि में फैला है। इसमें 162 विधायकों को बैठने की क्षमता है। यह विधानसभा गठन का 465 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट विधायक सम्मान। झारखंड विधानसभा का अपने आरंभिक वर्ग से ही प्रतिवर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसी एक विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार देती है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार कांग्रेस विधायक विश्वेश्वर खा को 2001 में दिया गया था, जबकि 2018 में यह पुरस्कार
भाजपा के पोटका विधानसभा क्षेत्र विधायक मेनका सरदार को दिया गया, जबकि 2019 में सम्मान झामुमो को विधायक लेनिन सोरेन को दिया गया। 2009 प्रथम वर्ष था जब राज्य की राष्ट्रपति शासन होने के कारण यह सम्मान किसी भी विधायक को नहीं दिया गया। इसके पश्चात 2014 से 2019 में भी यह सम्मान किसी भी विधायक को नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के उत्कृष्ट विधायक सूची। 2019 में नलिन सोरेन झामुमो, 2018 में मेनका सरदार भाजपा, 2017 में विमला प्रधान भाजपा, 2016 में स्टीफन मरांडी झामुमो, 2015 में प्रदीप यादव झामुमो, 2013 में लोबिन हेम्ब्रम झामुमो, 2012 में रघुवर दास भाजपा, 2011 में माधवलाल सिंह कांग्रेस, 2010 में जनार्दन पासवान राजद, 2009 में राष्ट्रपति शासन के कारण रिक्त। नेक्स्ट है 2008 में इंदर सिंह नामधारी निर्दलीय, 2007 में पशुपतिनाथ सिंह भाजपा, 2006 में राधा किशोर जदयू, 2005 में अन्नपूर्णा देवी राजद, 2004 में लोकनाथ महतो भाजपा, 2003 में राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस, 2002 में हेमलाल मुर्मू झामुमो, 2001 में विशेश्वर खा सीपीआई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं संसदीय विधायिका में झारखंड की भूमिका। लोकसभा एवं झारखंड। लोकसभा में झारखंड से 14 सीटें प्रदत्त है, जिसमें समान वर्ग हेतु 8 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 5 एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 1 सीट आरक्षित है। समान वर्ग 8 सीटें हैं। गोड्डा, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और धनबाद। अनुसूचित जनजाति एसटी 5 सीटें हैं। दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम। अनुसूचित जाति 1 सीट है, पलामू। झारखंड में सबसे बड़ी संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। 17वीं लोकसभा में झारखंड के 14 सीटों में 11 भाजपा बीजेपी और 1 भाजपा के सहयोगी पार्टी आजसू के सदस्य हैं, जबकि 1 सीट झामुमो राजमहल विजय हादसा और 1 सीट कांग्रेस पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा गीताकोरा के पास है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा सदस्य। धनबाद पशुपतिनाथ सिंह भाजपा, गोड्डा निशिकांत दुबे भाजपा, हजारीबाग जयंत सिन्हा भाजपा, खूंटी अर्जुन मुंडा भाजपा, दुमका सुनील सोरेन भाजपा, लोहरदगा सुदर्शन भगत भाजपा, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी भाजपा, पलामू बीडी राम भाजपा, चतरा सुनील सिंह भाजपा, रांची संजय सेठ भाजपा, जमशेदपुर विद्युत चरण महतो भाजपा, गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू, राजमहल विजय हादसा झामुमो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चाईबासा गीता कोरा कांग्रेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यसभा और झारखंड। राज्यसभा में झारखंड की प्रतिनिधि 6 है, जिसमें वर्तमान समय में 4 सीट भाजपा बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस एवं झामुमो का प्रतिनिधित्व है। वर्तमान राज्यसभा का सदस्य है धीरज प्रसाद साहू 2018 से 2024 कांग्रेस, दीपक प्रकाश 2020 से 2026 भाजपा, शिबू सोरेन 2020 से 2026 झामुमो, मुख्तार अब्बास नकवी 2016 से 2022 भाजपा, महेश पोद्दार 2016 से 22 भाजपा, समीर उरांव 2018 से 2024 भाजपा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य न्यायपालिका। झारखंड राज्य में न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई हाईकोर्ट है, जिसका गठन अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। रांची हाईकोर्ट भारत का 21वां हाईकोर्ट है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की संख्या 25 निर्धारित है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की सलाह पे करता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल एवं राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे करता है। हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन एवं भर्ती राज्य सरकार से संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2.5 लाख एवं अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख 2.25 लाख है। हाई कोर्ट 2006 अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में 5 प्रकार का रिट अभिलेख जारी करने का अधिकार रखता है। राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 233 से 236 के बीच है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जिला अदालतें, मुसीम मजिस्ट्रेट अदालत, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत आदि आते हैं, जिसका न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल हाई कोर्ट के परामर्श करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, न्यायाधीश अल्तमस कबीर 19/9/2012 से 18/7/2013 झारखंड उच्च न्यायालय के व न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने या बनी। तो पहला न्यायाधीश पी.के. बालसुब्रमण्यम, न्यायाधीश एम.जे. मुखोपाध्याय, न्यायाधीश एम.वाई. इकबाल, न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायाधीश भानुमति, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो पहला है न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, 5 दिसंबर 2000 से 7 मार्च 2003। न्यायाधीश पी.के. बालसुब्रमण्यम, 10 मार्च 2003 से 26 अगस्त 2004। कार्यवाहक एस.जे. मुखोपाध्याय, 2004 से 5। न्यायाधीश अल्तमस कबीर, 1/5/2005 से 8 सितंबर 2005। न्यायाधीश नीलम दिनाकर, 4 दिसंबर 2005 से 10 जून 2006। कार्यवाहक एस.जे. मुखोपाध्याय, 2006। कार्यवाहक एम.वाई. इकबाल, 2006। न्यायाधीश मुथुसामी करपक विनायकम, 17 सितंबर 2006 से 15 मई 2008। नेक्स्ट है न्यायाधीश सुधा मिश्रा, 13 जुलाई 2008 से 29 अप्रैल 2010। कार्यवाहक सुशील हरकौली, 2010। न्यायाधीश भगवती प्रसाद, 27 अगस्त 2010 से 22 मई 2011। न्यायाधीश प्रकाश टाटिया, 11 मई 2011 से 12 नवंबर 2013। न्यायाधीश आर. भानुमति, 16 नवंबर 2013 से 13 अगस्त 2014। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, 1 नवंबर 2014 से 7 अक्टूबर 2016। कार्यवाहक न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती, 7 अक्टूबर 2016 से 7 नवंबर 2016। न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती, 8 नवंबर 2016 से 9 जून 2017। कार्यवाहक न्यायाधीश डी.एन. पटेल, 10 जून 2017 से 3 अगस्त 2018। नेक्स्ट है न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस, 4 अगस्त 2018 से 23 मई 2019। कार्यवाहक न्यायाधीश डी.एन. पटेल, 24 मई 2019 से 6 जून 2019। कार्यवाहक न्यायाधीश प्रशांत कुमार, 7 जून 2019 से 10 अगस्त 2019। कार्यवाहक न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा, 30 अगस्त 2019 से 16 नवंबर 2019। न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, 17 नवंबर 2019 से अब तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के लोक प्रशासन। झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था 5 प्रमंडल, 24 जिले, 45 अनुमंडलों एवं 263 प्रखंड में विभाजित है। राज्य के प्रमंडल, जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड है। पलामू, मेदिनीनगर, जिला पलामू, लातेहार, गढ़वा, मुख्यालय पलामू का मेदिनीनगर, लातेहार का लातेहार, गढ़वा का गढ़वा। और पलामू, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर अनुमंडल है, प्रखंड 20। लातेहार में लातेहार, महुआगढ़ अनुमंडल 9 प्रखंड है। गढ़वा में अनुमंडल गढ़वा, नगर उटारी, रंका 21 प्रमंडल है। कुल 3 जिला है और 8 अनुमंडल है, 50 प्रखंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल परगना। दुमका में 3 दुमका है, दुमका सदर है, अनुमंडल 10 प्रखंड। जामतारा में है अनुमंडल जामतारा 6 प्रखंड। गोड्डा में गोड्डा महाकाया महागामा में 9 प्रखंड। देवघर के देवघर अनुमंडल प्रमंडल देवघर, मधुपुर और 10 ब्लॉक है। साहेबगंज की साहेबगंज है और इसका अनुमंडल साहेबगंज, राजगंज, राजमहल और 9 प्रखंड है। पाकुर का अनुमंडल पाकुरी और 6 प्रखंड है। कुल 6 है और 9 अनुमंडल, टोटल 50 प्रखंड है। उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग की बात देखें तो हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग और सदर इसका हजारीबाग सदर बड़ी, अनुमंडल 16 प्रखंड। रामगढ़ का रामगढ़ है मुख्यालय, रामगढ़ इसका अनुमंडल भी 6 प्रखंड है। कोडरमा इसका मुख्यालय है, कोडरमा में अनुमंडल भी है, 6 प्रखंड है। चतरा में चतरा इसका मुख्यालय है, चतरा और सिमरिया अनुमंडल है, 12 प्रखंड है। बोकारो की है मुख्यालय चास और इसमें चास और बेरमो इसके अनुमंडल है, 9 प्रखंड है। धनबाद का मुख्यालय धनबाद, अनुमंडल धनबाद, 9 प्रखंड है। गिरिडीह मुख्यालय है बगोदर, सिरिया, गिरिडीह, खोरी, महुआ, डुमरी इसका अनुमंडल है, 13 प्रखंड है। कुल 7 है और 13 अनुमंडल है, 71 इसका प्रखंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर रांची इसका मुख्यालय रांची है और इसका अनुमंडल रांची सदर बुड्डू है, 18 प्रखंड है। खूंटी की मुख्यालय खूंटी है, इसका अनुमंडल खूंटी है, इसमें 6 प्रखंड है।
गुमला मुख्यालय है। इसका अनुमंडल गुमला, चैनपुर, बसिया है। 12 प्रखंड है। सिमडेगा का मुख्यालय सिमडेगा और इसका मुख्यालय अनुमंडल सिमडेगा है। 10 प्रखंड है। लोहरदगा इसका मुख्यालय है और इसका अनुमंडल लोहरदगा। 7 प्रखंड है। कुल 5 है जिला और 8 अनुमंडल, 53 प्रखंड है। कोल्हान चाईबासा का पूर्वी सिंहभूम है। जमशेदपुर इसका मुख्यालय है और इसका प्रखंड अनुमंडल धालभूम, जमशेदपुर, घाटशिला है। 11 ब्लॉक है। पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा मुख्यालय है और अनुमंडल चाईबासा, पुरहाट, चकधरपुर, जगन्नाथपुर है और 18 प्रखंड है। सरायकेला खरसावा इसका जिला का मुख्यालय सरायकेला है और इसका अनुमंडल सरायकेला चांडिल है। 9 प्रखंड है। कुल 3 जिला है, 7 अनुमंडल है, 38 प्रखंड है। संपूर्ण 24 है। 45 इसका अनुमंडल है। 263 प्रखंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सचिवालय प्रशासन। राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची में स्थित है, जिसका संचालन सचिवालय प्रोजेक्ट भवन HEC हटिया एवं नेपाल हाउस ओरंडा में किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक का कार्यालय हटिया में है। यहाँ सभी प्रशासनिक विभागों के मंत्री एवं मुख्य सचिव, विभागीय सचिव एवं मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्ति सरकारी और निजी सचिव बैठते हैं। राज्य के लिए सभी प्रमुख योजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन सचिवालय से ही किया जाता है। सचिवालय के प्रमुख सचिव कहलाता है। राज्य प्रशासन की सर्वोच्च अधिकारी होता है। सभी प्रशासनिक विभागों के संचालन हेतु एक मंत्री की सहायता के लिए एक सरकारी सचिव एवं एक निजी सचिव होता है। वर्तमान समय में प्रशासनिक विभागों की संख्या 31 है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सतर्कता विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग, सड़क निर्माण विभाग, विधि विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक, पेयजल और स्वच्छता विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देखते हैं। परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग, खान और भू विज्ञान विभाग, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग, वाणिज्य कर विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मामले, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग, राजभाषा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन कला संस्कृति खेल एवं युवा मामले विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, आबकारी विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गृह जेल और आपदा प्रबंधन विभाग, नियोजन वित्त विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग। प्रमंडल प्रशासन राज्य के नीचे की क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई शीर्ष संगठन प्रमंडल है। वर्तमान में 5 प्रमंडल है, जिसमें 4 उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं पलामू राज्य के गठन से ही है। राज्य गठन के पश्चात कोल्हान प्रखंड का गठन किया गया। प्रमंडलीय प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त कमिश्नर कहलाता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुभवी और वरीय अधिकारी होते हैं। आयुक्त करने अधिकार क्षेत्र प्रमंडल के जिला प्रमुखों के बीच समन्वय एवं निर्देशन का कार्य करते हैं, परंतु यह जिला उपायुक्त के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। आयुक्त को न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका अलग न्यायालय होता है जो आयुक्त न्यायालय कहलाता है। यह प्रायः अपीलीय न्यायालय होता है। इस अपीलीय न्यायालय में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आदि मामले से संबंधित वाद की सुनवाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं जिला प्रशासन। राज्य प्रशासन का एक प्रमुख इकाई है। इसकी प्रमुख जिलाधिकारी उपायुक्त कहलाता है, जिसका राज्य का गठन के समय 18 जिले थे, परंतु वर्तमान में 24 जिले हैं। राज्य गठन के बाद लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खूंटी, रामगढ़ जिले निर्मित हुए। वर्तमान जिले लातेहार 19वां जिला है, पलामू पूर्ववर्ती और 2001 गठन का वर्ष 2001, सिमडेगा गुमला 2001 में, जामताड़ा दुमका 2001 में, सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम 2001, खूंटी रांची 2007, रामगढ़ 24वां जिला हजारीबाग 2007। नेक्स्ट जिला प्रशासन के संचालन हेतु जिला स्तर पर कई अधिकारी होते हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर DDC,
एसएसपी सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईटीसी। नेक्स्ट है जिसमें सर्वाधिक प्रमुख अधिकारी जिला उपायुक्त कलेक्टर है। इसके प्रमुख कार्य है भू राजस्व की वसूली करना, विभिन्न राजकीय ऋणों की वसूली करना, राष्ट्रीय आपदा का मूल्यांकन करना, जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करना, केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन करना, जिला स्तर पर होने वाले निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, मंत्री या गणमान्य व्यक्ति का जिला दौरा होने के पर उनकी स्वागत एवं सुरक्षा का प्रबंध करना, जन शिकायतों का निराकरण करना, विकासात्मक कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना, जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। जिला उपायुक्त जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी भी होता है। अनुमंडल प्रशासन राज्य प्रशासन की एक प्रमुख इकाई अनुमंडल है। वर्तमान में झारखंड के 45 अनुमंडल हैं। राज्य गठन के समय 33 थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होता है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को दिया जाता है। विधि न्याय राजस्व संबंधी कार्यों की इसकी प्रमुख भूमिका होती है। प्रखंड प्रशासन पर नियंत्रण तथा सदर कानूनों के अभिलेख स्वयं देखने के अर्थात निरीक्षण संबंधी कार्य भी अनुमंडल पदाधिकारी का करना पड़ता है। फौजदारी प्रशासन की संचालन, पुलिस थानों और चौकियों के निरीक्षण आदि का कार्य, धारा 144 संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। यह जिला कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ के बीच प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। लाइसेंसिंग, विस्फोट पदार्थ पर नियंत्रण, मिलावट, कालाबाजारी की रोकथाम में कार्य किए अनुमंडल अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। प्रखंड प्रशासन क्षेत्रीय प्रशासन की प्रमुख इकाई प्रखंड होता है। इसमें अंचलाधिकारी सीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जैसे अधिकारी होते हैं। प्रखंड संचालन में मुख्य भूमिका बीडीओ की होती है। यह प्रत्येक विभाग में अधिकारियों के बीच सहयोग एवं समन्वय का कार्य करता है। प्रखंड प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करे, ग्रामीण विकास पर बल दे। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 263 है, जबकि राज्य गठन के समय 212 थी। वर्तमान में झारखंड में 132 प्रखंड अधिसूचित क्षेत्र में शामिल है। झारखंड की प्रशासनिक राज्य विकास प्रशासन, मुख्य सचिव, सीएस, विभागीय सचिव, विशेष सचिव, अतिरिक्त अवर सचिव, संयुक्त सचिव, उपासचिव, सहायक सचिव, अवर सचिव, पुलिस प्रशासन में महानिदेशक, डीजीपी, अपर निदेशक, एडीजी और महानिरीक्षक आईजी। नेक्स्ट है प्रमंडल में आयुक्त, कमिश्नर और पुलिस प्रशासन में उप महानिरीक्षक डीआईजी। जिला स्तर पर उपायुक्त, जिला दंडाधिकारी, डीसी और डीएम, और इसमें एसपी, आरक्षी अधीक्षक। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ और डीएसपी हो जाएगा आरक्षी उपाध्यक्ष। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ और पुलिस प्रशासन में अवर निरीक्षक एसआई। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्दों का पूर्ण रूप देखें। सीएस का चीफ सेक्रेटरी, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसी डिप्टी कमिश्नर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीजी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीपीएस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसआई सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड में स्थानीय प्रशासन। झारखंड में स्थानीय प्रशासन का प्रारूप भी संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन प्रावधान 1992 के अनुरूप है। स्थानीय प्रशासन दो भागों में व्यक्त किया जाता है। स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, पंचायती राज। नगरीय प्रशासन में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। पंचायती राज में जिला, प्रखंड और ग्राम। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड में पंचायत समिति, ग्राम में ग्राम पंचायत। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती प्रणाली। राज्य गठन के पश्चात वर्ष 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 पारित किया गया, जिसके तहत झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू है। झारखंड में चूंकि 1996 में पेशा कानून भी प्रभावी है,
अतः इसके तहत 132 अनुसूचित प्रखंडों में पेशा कानून के तहत पंचायती प्रणाली का प्रावधान है। नेक्स्ट है, झारखंड गठन के पश्चात प्रथम पंचायती प्रणाली चुनाव 27 नवंबर 20 दिसंबर 2010 में हुआ था। यह चुनाव 1989 के पश्चात 32 वर्ष के बाद संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है, झारखंड में दूसरा पंचायती चुनाव 22 नवंबर 12 दिसंबर 2015 में पुनः हुआ, जो वर्तमान में जारी है। वर्तमान में झारखंड के 24 जिला परिषद, 212 पंचायत समिति, 4402 ग्राम पंचायत की इकाई कार्यरत है। जिला परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 545, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 5423 है। झारखंड में पंचायती प्रणाली का स्वरूप है तो इकाई ग्राम समूह पर ग्राम पंचायत, इसका सदस्य या प्रमुख चुनाव प्रणाली, मुखिया का प्रत्यक्ष निर्वाचन, वार्ड सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रखंड का पंचायत समिति और प्रमुख सदस्य द्वारा निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, जनता द्वारा निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित, जिला परिषद सांसद सदस्य द्वारा निर्वाचित, अप्रत्यक्ष सदस्य, जनता द्वारा निर्वाचित, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंचायत प्रणाली की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। इसका गठन प्रत्येक गांव में होता है। ग्राम की सभी वयस्क सदस्य जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, इनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जाति एसटी के लिए 80% आरक्षण और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है, जबकि इसी कानून के तहत प्रत्येक स्तर पर राज्य में 50% महिला आरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार 2007 से झारखंड के निम्न क्षेत्र भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची शामिल है, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। पहला रांची जिला, दूसरा गुमला, तीसरा सिमडेगा जिला, चौथा लोहरदगा जिला, पाँचवा लातेहार जिला, छठा पूर्वी सिंहभूम जिला, सातवां पश्चिमी सिंहभूम जिला, आठवां सरायकेला खरसावा, नौवां साहेबगंज जिला, 10वां दुमका जिला, 11वां पाकुड़ जिला, 12 जामताड़ा जिला, 13 खूंटी, 14 गढ़वा और भंडारिया प्रखंड, 15 गोड्डा के सुंदर पहाड़ी और बाड़ीजोर प्रखंड, 16 पलामू के सतवरवा प्रखंड के रावदा और बकोरिया पंचायत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्राम पंचायत या पंचायती प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। झारखंड पंचायती अधिनियम 2001 के अनुसार 5000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित किया जाता है। झारखंड पंचायती अधिनियम 2001 के अनुसार 500 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में 4402 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 2071 पंचायत अधिसूचित घोषित है, अर्थात यहाँ ग्राम पंचायत के सभी पद एसटी के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। उसकी सहायता के लिए वार्ड सदस्य मिलकर एक उप मुखिया का चयन करते हैं। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचित विधि द्वारा होता है, जबकि उप मुखिया का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड सदस्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उप मुखिया का कार्य मुखिया के अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का संचालन करना है, लेकिन यह 6 माह से अधिक इस भूमिका का निर्वहन नहीं करेगा। मुखिया के इस्तीफा या मृत्यु के बाद 6 माह के अंदर चुनाव आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव पंचायत सेवक होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वर्तमान में पंचायतों के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती प्रणाली का सबसे नियम इकाई ग्राम सभा होती है, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायतों की निगरानी के कारण ग्राम सभा को सुरक्षा प्रहरी भी कहते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। ग्राम पंचायत द्वारा गठित कार्यकारी समिति ने मुखिया गठित 9 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन होता है। इसका प्रमुख सरपंच कहलाता है। झारखंड में यह व्यवस्था प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंचायत समिति। झारखंड पंचायती प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति है, जिसकी स्थापना प्रखंड स्तर पर की जाती है। झारखंड में 263 प्रखंडों के पंचायत समिति कार्यरत है, जिसमें 132 अभिसूचित प्रखंडों में पंचायत समिति के सभी पद एसटी हेतु आरक्षित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति की सदस्य चुनती है, जबकि निर्वाचित सदस्य अपने बीचों बीच एक प्रमुख एक उप प्रमुख का चयन करते हैं। पंचायती समिति के 2/3 बहुमत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर प्रमुख को
पद से हटा सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, जो पंचायत समिति के निर्णयों के लागू करता है। पंचायत समिति के एक सदस्य का निर्वाचन 5000 की जनसंख्या पर किया जाता है। निर्वाचित मुखिया पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं, जबकि इस प्रखंड से जुड़े विधायक लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति के कार्य। सामुदायिक विकास कार्य इसके तहत कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास जैसे कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों को कार्यों का निरीक्षण एवं जांच, ग्राम पंचायत के बजट या कर रोपण में संशोधन, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्य। जिला परिषद का देखें तो पंचायती प्रणाली के शीर्ष पर जिला परिषद कार्यरत है। इसकी स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। वर्तमान में 24 जिला परिषद कार्यरत है। इसमें 13 जिले अधिसूचित जिला घोषित किया गया है और यहाँ परिषद के सभी पद एसटी आरक्षित है। जिला परिषद का प्रमुख पार्षद अध्यक्ष कहलाता है। जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि की जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचित करती है, जबकि निर्वाचित सदस्य एवं उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। इन दोनों का कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है उप विकास आयुक्त डीडीसी। झारखंड में जिला प्रखंड के पदेन सचिव होते हैं, जिसके आदेश पर जिला परिषद की बैठक बुलाई जाती है। जिला क्षेत्र के सभी पंचायत समिति प्रमुख जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, जबकि जिला से निर्वाचित सभी विधायक, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विकास कार्य का निष्पादन, पंचायत समिति के बजट का परीक्षण करना या मंजूरी देना, प्रखंड स्तर पर तैयार विकास योजना समन्वय और पर्यवेक्षण करना। जिला परिषद के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रदत्त कार्य पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत, विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि, राज्य सरकार के प्राप्त अनुदान, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, भूमि कर या स्थानीय करों में प्राप्त आय, व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा दिए गए शैक्षणिक अनुदान आदि। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड में नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया। इस प्रणाली के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नगर निगम, बड़े शहरों और के लिए गठित जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, नगर निगम गठित किए जाते हैं। वर्तमान में झारखंड में 9 नगर निगम कार्यरत है। आरंभ में रांची, धनबाद, देवघर जैसे शहरों में नगर निगम कार्यरत है, जबकि 4 हजारीबाग, मानगो, मेदिनीनगर, गिरिडीह, आदित्यपुरी नगर निगम की स्थापना बाद में की गई। नेक्स्ट है राज्य के नगर निगम 9। रांची नगर निगम 15 सितंबर 1949, धनबाद नगर निगम 1 नवंबर 2006। नेक्स्ट देखते हैं देवघर नगर निगम 2010, हजारीबाग नगर निगम 2015, आदित्यपुर नगर निगम 7 फरवरी 2015, चास नगर निगम 9 फरवरी 2015, मेदिनी नगर निगम 1 अगस्त 2017, मानगो नगर निगम 11 अगस्त 2017, गिरिडीह नगर निगम 19 सितंबर 2017। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में सबसे प्राचीन नगर निगम रांची नगर निगम है। इसकी स्थापना 1869 में रांची नगर पालिका के रूप में की गई थी, जो बाद में 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम के रूप में परिवर्तित की गई। रांची नगर निगम 55 वार्ड में विभाजित है और यहाँ महापौर, मेयर और उप महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरा देखते हैं नगर परिषद। मध्यम कोटि के शहरों के लिए उनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम हो, नगर परिषद गठित किए जाते हैं। वर्तमान में झारखंड में 21 नगर परिषद कार्यरत है। नगर परिषद के 80% सदस्य निर्वाचित एवं शेष मनोनीत होते हैं। नगर परिषद की बात करें तो विश्रामपुर जी का जिला पलामू है, रामगढ़ का रामगढ़, चतरा का चतरा, साहेबगंज का साहेबगंज, चकदरपुर पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ का पाकुड़, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, फुफरो का बोकारो, दुमका का दुमका, मेचीजाम का जामतारा, गोमिया का बोकारो, लोहरदगा, गुमला का गुमला, जुगसलाई का पूर्वी सिंहभूम, जुमली तलिया का कोडरमा, गोड्डा नगर का गोड्डा, गढ़वा का गढ़वा, मधुपुर देवघर, चिरगुडा का धनबाद, कपाली का सरायकेला खरसावा, सिमडेगा का सिमडेगा,
तीसरा है नगर पंचायत। इसका गठन छोटे छोटे शहरों में होता है जो शहरीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हो। संभवतः 5,000 से 10,000 आबादी क्षेत्र में इनका गठन होता है। झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या 20 है। नेक्स्ट देखते हैं नगर पंचायत 19 के बारे में। तो बासुकीनाथ का दुमका, बचरा का चतरा, बस्कीसराय का गिरिडीह, बैरडवा का साहेबगंज, बुड्डू का रांची, छतरपुर पलामू, चकुलिया का पूर्वी सिंहभूम, डोमचांच का कोडरमा, हरिहरगंज का पलामू, हुसैनाबाद का पलामू, जामतारा का जामतारा, खूंटी का खूंटी, कोडरमा, लातेहार का लातेहार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महागामा का कोटा, नगर उटारी का गढ़वा, राजमहल, साहेबगंज, सरायकेला खरसवा, महुआ, गढ़वा, धनवार, गिरिडीह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरीय स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत झारखंड में निम्न क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 है। इसकी छोटी नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 5,000 से 10,000 आबादी क्षेत्र वाले क्षेत्र में किया जाता है। इस क्षेत्र वाले लोग सरकार मनोनीत करती है और समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सरकारी व्यक्ति होता है। छावनी बोर्ड झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में है। इसकी स्थापना उन शहरों में की जाती है जहां सैनिक छावनियों के रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। छावनी कमांडिंग ऑफिसर छावनी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण झारखंड राज्य में एकमात्र रांची में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यरत है जो रांची शहर में योजनाबद्ध विकास का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की 5वीं अनुसूची एवं झारखंड। यह एक जटिल पाठ्यक्रम है। संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 10 और अनुच्छेद 244 से जुड़े हुए हैं। इसके समस्त प्रावधानों को समझे बिना इसका झारखंड में महत्व जनजातीय प्रशासन के प्रति संविधान के संजीदगी को समझना कठिन है। इसलिए इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के प्रावधानों को समझेंगे, फिर झारखंड के संदर्भ में व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करता है। सभी जनजातियों की जीवन शैली एक जैसी नहीं है। कुछ न से समाज के साथ सक्रिय संवाद करते हुए खुद को मुख्य धारा से शामिल कर लिया है, जबकि कुछ समुदाय अभी भी पारंपरिक संस्कृति के साथ जी रहे हैं, शेष समाज के साथ नज़दीकी संबंधों की इच्छा नहीं रखते। नेक्स्ट है अतः इन परंपरागत समाजों में यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे रातों रात हमारे कानून और नियमों का पालन करने की इच्छा दिखाएं। इसलिए संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि ऐसे समुदायों को शेष समाज के कितना और कैसे जोड़ा जाए कि जब तक ऐसा न हो तब तक एक उन सांस्कृतिक विशेषता मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए। संविधान का भाग 10 जिसमें अनुच्छेद 244 की एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट उपबंध है। इसके अतिरिक्त संविधान के 2 अनुसूची 5 एवं 6 में विस्तार वर्णन है जिसमें जनजाति बहुल क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिज तथा जनजातीय क्षेत्रों ट्राइब्स एरिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 244 के 2 खंड है जो क्रमशः 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों से संबंधित है। पहला प्रखंड खंड अनुच्छेद 244 1 में कहा गया कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर से सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए लागू होंगे, जिसमें झारखंड भी शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय खंड अनुच्छेद 244 2 के प्रावधान सिर्फ 4 राज्यों में लागू होते हैं जिन्हें पिछले खंड में अलग रखा गया है। इसमें कहा गया है 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के मुख्य प्रावधान है। 5वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244 1 से है। इसके प्रावधान भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा शेष सभी राज्यों झारखंड सहित पर लागू होते हैं। इस अनुसूची के प्रमुख प्रावधानों का निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अगर वो ऊपर बताए कि 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा। दूसरा है केंद्र और राज्य की शक्तियाँ।
अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के मामले में केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि साधारणतः राज्य के इन क्षेत्रों का प्रशासन संभाले, किंतु केंद्र के प्रशासनिक व्यवस्था के लगातार जांच कर सके। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इस क्षेत्र में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य कर सके। दोनों की शक्तियों से जुड़े प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए सक्षम है। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं उन राज्यपालों के लिए अनिवार्य है कि वे प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंध में रिपोर्ट सौंपे। राष्ट्रपति चाहे तो इस वार्षिक रिपोर्ट के अलावा किसी भी समय राज्यपाल में ऐसी अन्य रिपोर्ट मांग सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को शक्ति दी गई कि वह राज्य की सरकार को उस राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों में के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सके। नेक्स्ट है, जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियाँ अवस्थित है उन्हें प्रशासन के सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया। इसके संबंधित प्रमुख उपबंध इस प्रकार है। ऐसे प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। जिन राज्यों में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है किंतु जहां अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है उसके संबंध में अगर निर्देश दे तो वहाँ की जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है, जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिकतम 20 सदस्य होंगे जिनमें से 2/3 अगर संख्या विभाजन न हो तो यथासंभव निकटतम उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजाति में सदस्यों में से लाए जाएंगे। राज्यपाल को शक्ति दी गई कि वह जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या, इसकी नियुक्ति की पद्धति, परिषद और अध्यक्ष व अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति को निर्धारण करने के लिए नियम बनाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य हुआ कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की कल्याण और उन्नति के संबंध में ऐसा विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए हो। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र में लागू विधि। अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानूनों के संबंध में राज्यपाल केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ दी गई है। उनसे जुड़े प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, राज्यपाल लोक अधिसूचना के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि संसद या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों की शांति सुशासन के लिए विनियम बनाने का व्यापक शक्ति दी गई है। इस शक्ति का संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार है। पहला, ऐसे विनियमों के माध्यम से राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होने वाले संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि का संशोधन का निराकरण कर सकेगा। दूसरा है, ऐसे विनियम अनुसूचित क्षेत्रों में की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि हस्तांतरण की सीमित या निषिद्ध कर सकेंगे। जनजातियों की सदस्यों की भूमि के आवंटन का विनिमय कर सकेंगे तथा जो लोग इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देते हैं उनका साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनिमय कर सकेंगे। नेक्स्ट है, अगर किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद अस्तित्व में है तो ऐसा कोई विनिमय तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि राज्यपाल इस संबंध में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श नहीं कर लिया है। नेक्स्ट है, ऐसे सभी विनिमय राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे जब तक कि वह उन पर अनुमति न दे देता है तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल की यह शक्ति वस्तुतः राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। 5वीं अनुसूची का संशोधन। संसद की शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा 5वीं अनुसूची के किसी भी प्रबंध का संशोधन, परिवर्तन, निरसन कर सकती है। अगर संसद ऐसा करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। 5वीं अनुसूची की वर्तमान स्थिति। झारखंड का प्रभाव। वर्तमान में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। ये राज्य है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। नेक्स्ट है, झारखंड में राष्ट्रपति के आदेश 2007 के तहत राज्य के 11 जिले और गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड, साथ ही पलामू के 2 पंचायत रबदा और बकोरिया अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। पहला रांची जिला, दूसरा गुमला जिला, तीसरा सिमडेगा जिला, चौथा लोहरदगा जिला, 5वां लातेहार जिला, 6वां भूमि सिंहभूम जिला, 7वां पश्चिमी सिंहभूम जिला, 8वां सरायकेला खरसावा, 9वां साहेबगंज जिला, 10वां दुमका जिला, 11वां पाकुड़ जिला, 12 जामताड़ा जिला।
नेक्स्ट है खुट्टी गढ़वा का भंडरिया प्रखंड, पलामू के सतवर्षा प्रखंड के राबदा और बकोरिया पंचायत, गोड्डा के सुंदर पहाड़ी और बिरजोर प्रखंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य के लिए 5वीं अनुसूची विशिष्ट महत्व रखती है क्योंकि 2000 में राज्य गठन के बाद ही राज्य के कल्याण के लिए काफ़ी विमर्श होता है। स्थानीय लोगों के हितों के देखभाल हेतु स्थानीय नीति बनाने की काफ़ी चर्चा हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछली रघुवर सरकार ने संविधान की 5वीं अनुसूची को मनाते हुए स्थानीय नीति की घोषणा की, जिसके तहत 11 अनुसूचित जिले की सभी नियुक्तियां उस जिले के निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई। परंतु इसके बाद एक ही राज्य में 2 प्रावधानों और 2 प्रकार के हितों को लेकर अलग अलग संरक्षण पर बहस जारी है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में भी सुनवाई लंबित है। नेक्स्ट है स्मरणीय रहे कि विगत कुछ वर्षों में पंचायती अनुसूची को ही आधार बनाकर कुछ जनजातीय समुदाय के लोगों ने खूंटी एवं कोल्हान क्षेत्र में पथगली गड्डी अभियान चलाया, जिसमें राज्य की कई बार खूनी हिंसा शिकार भी होना पड़ा, जिसमें सबसे चर्चित नरसंहार 2020 का गुलई केला केलीगेरा नरसंहार शामिल है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है भी है झारखंड में नवगठित हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने में सबसे अपने प्रथम कैबिनेट की ये निर्णय किया था। इसी पत्थलगड़ी अभियान के दौरान दर्ज सभी केस सरकार अदालतों से वापस लेगी। नेक्स्ट है भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने का निम्नलिखित आधार है। उस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या की अधिकता हो, जनजातियों का निवास क्षेत्र आपस में जुड़ा हो तथा कुल क्षेत्र का आकार प्रशासन योग्य हो। वह क्षेत्र किसी व्यावहारिक प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, खंड, ब्लॉक, तालुक के रूप में संगठित हो। वह क्षेत्र अपने पड़ोस व अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। नेक्स्ट है राज्य शासन प्रणाली के संबंध में प्रमुख संवैधानिक उपबंध है। अनुच्छेद 153 राज्य के लिए राज्यपाल का उपबंध, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता है, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ, अनुच्छेद 160 आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल की कृत, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि, अनुच्छेद 173 विधानसभा की सदस्यता की अर्हता, अनुच्छेद 174 विधानसभा के सत्र 17 वासन का विघटन। नेक्स्ट अनुच्छेद 175 सदन के अभिभाषण व संदेश भेजने के संबंध में राज्यपाल के अधिकार, अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 189 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग एवं पद से हटाया जाना। नेक्स्ट अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों की शक्ति, अनुच्छेद 191 सदस्यता के निहर्ताएँ, अनुच्छेद 196 विधेयकों के प्रारंभ और पारित करने हेतु उपबंध, अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 205 अनुपूर्ण अतिरिक्त अधिक अनुदान, अनुच्छेद 206 लेखानुदान प्रत्यानुदान व अपानुदान, अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा विधानसभा के कार्यवाहियों की जांच न किए जाना, अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश निकालने की शक्ति, अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का प्रावधान, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 217 यह न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पात्रता की शर्तें, अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों और अन्य न्यायालयों के स्थानांतरण, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता, अनुच्छेद 226 रीट जारी करने की उच्च न्यायालय शक्ति। नोट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(4) के तहत ठीक उसी विधि का हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जनजातीय सुरक्षा एवं विकास संबंधी
प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद 15(4) सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक हितों का संवर्धन, अनुच्छेद 16(4) नौकरी और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद 19(5) संपत्ति में जनजातीय हितों की सुरक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन, अनुच्छेद 164 एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद 335 सेवाओं तथा पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के दावे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान, अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। नोट है संविधान की 5वीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो न छूटे। तो पहला है झारखंड के कौन से राज्य पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे? MHO फारूक। नेक्स्ट है झारखंड के किस राज्यपाल द्वारा अन्य सिल्वर वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया की रचना की? तो वेद मारवा। नेक्स्ट है झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी की सार्थक है? सैयद अहमद। M रामा जो राज्यपाल बनने से पूर्व किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुके थे? तो पंजाब हरियाणा कोर्ट। नेक्स्ट है बिहार राज्य पुनर्गठन कानून के तहत झारखंड राज्य का निर्माण किया गया कितने अनुच्छेद? 91। झारखंड में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख। झारखंड राजभवन ऑर्डर हाउस के डिजाइनर थे सादलो बेदर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड राजभवन आंड्रे हाउस के डिजाइनर थे सादलो बेयर्ट्स। राज महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 165। राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र नहीं संचालित होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 213। नेक्स्ट है राज्य आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो राज्यपाल। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने के लिए आरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे तो प्रभात कुमार। नेक्स्ट है झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की योग्यता होती है बहुमत प्राप्त दल गठबंधन नेता होना। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार झारखंड मंत्री परिषद का आकार अधिकतम निर्धारित है तो 12। विधानसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु किसी नागरिक की न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित है तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल है 2000 से 2003। नेक्स्ट है झारखंड के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद के रूप में पद ग्रहण किया? शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य से पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे तो मधु कोरा। नेक्स्ट है राघवर दास अर्जुन मुंडा द्वारा गठित प्रथम सरकार में किस मंत्रालय का पदभार संभाला था? भवन निर्माण मंत्री। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो 2013। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2001। झारखंड में प्रथम लोकायुक्त थे जस्टिस लक्ष्मण उरांव। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की कार्यकाल निर्धारित है 6 वर्ष 62 वर्ष उम्र जो पहले पूरा हो। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है पंचायत और नगर पंचायत प्रशासन का चुनाव कराना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड का प्रथम निर्वाचन आयोग बीबी लाल थे। झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 27 जुलाई 2006। राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे हरिशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के गठन किस वर्ष किया गया? सितंबर 2006। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के कितने सीटें अनारक्षित क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आती है? 44। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। 2019 आम चुनाव के पश्चात प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे इंद्र सिंह नामधारी।
झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को स्थापना दिवस मनाया जाता है? 22 नवंबर। भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा भवन निर्मित किया गया? झारखंड विधानसभा। नेक्स्ट है, नवनिर्मित झारखंड विधानसभा में कितने विधायकों के बैठने की क्षमता है? तो 162। प्रथम विधानसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की गई? 25। प्रथम उत्कृष्ट विधायक के सम्मान प्राप्त करने वाले विधायक थे डॉक्टर विश्वेश्वर खा। एकमात्र वर्ष जब राष्ट्रपति शासन होने के कारण उत्कृष्ट विधायक सम्मान नहीं जारी किया गया, 2009। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम। वर्तमान लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने सदस्य हैं? 1। राजमहल विजय हांसदा। झारखंड के किन 2 सदस्यों का राज्यसभा कार्यकाल 2022 में समाप्त हो जाएगा? तो महेश पोद्दार, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? अल्तमश कबीर। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में झारखंड हाईकोर्ट के जजों की कुल संख्या निर्धारित है? 25। राज्य गठन के समय झारखंड के प्रमंडल और जिलों का अनुपात था क्रमशः 4 और 18। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या है 132। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है मुख्य सचिव। झारखंड लोक प्रशासन में प्रशासनिक विभागों की कुल संख्या है 31। नेक्स्ट है, झारखंड का 24वां स्थापित जिला है तो रामगढ़। CNT एक्ट और SPT एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत संचालित करता है आयुक्त। वर्तमान समय में राज्य में अनुमंडल एवं प्रखंडों की संख्या निर्धारित है क्रमशः 45 और 263। पेशा कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 1996। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत झारखंड में पहली बार पंजाब चुनाव आयुक्त किस वर्ष संपन्न किया गया? तो 2010। झारखंड राज्य पंचायती नियमावली किस वर्ष निर्मित की गई? 2001। राष्ट्रपति आदेश 2007 के तहत झारखंड के कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आते हैं? तो 12 जिले, 3 जिले समेत क्षेत्र। नेक्स्ट है, झारखंड में अधियुक्त पंचायत क्षेत्र है 271। झारखंड में जिला परिषद के पदेन सचिव होते हैं उप विकास आयुक्त। झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या है 9। 2017 में कुल नए नगर निगम के क्षेत्र स्थापित हुए मेदिनीनगर, मानको, गिरिडीह। झारखंड की कुल नगर पंचायत है 19। झारखंड के एकमात्र छावनी बोर्ड स्थापित है तो रामगढ़। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1975। रांची नगर पालिका 1896 को किस नगर निगम का दर्जा मिला? 1971 में मिला। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।